हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। 19 जनवरी से लेकर आज 25 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि हमारे एसएससी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी करंट अफेयर्स 2025, जो कि थर्ड वीक के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़, कुछ स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की यहाँ पर न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है यहाँ पर? वाटर कंजर्वेशन मिशन लॉन्च। तो एक न्यू मिशन लॉन्च किया गया है, किसके लिए? वाटर के कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। डिटेल्स देखते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वाटर कंजर्वेशन मिशन टू एड्रेस द ग्रोइंग वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। तो इन एरियाज में क्या हो रहा है ना, वाटर की ज़्यादा, उसके लिए ये वाला एक मिशन लॉन्च कर दिया। द मिशन एम्स टू रीजनरेट, लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ड्राइंग वाटर बॉडीज, एनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। मतलब ये वाटर से रिलेटेड न्यूज़ है पूरी। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जनवरी में महाराष्ट्र में एक न्यू मिशन लॉन्च किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो कि महाराष्ट्र में है। ये फोकस करेगा एजुकेटिंग फार्मर्स अबाउट वाटर एफिशिएंट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये वाटर से रिलेटेड एक महाराष्ट्र में एक मिशन की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट न्यूज़ में क्या है। केरला फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिक बसेस। तो जैसे हमें पता है ना, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी चलती हैं, बहुत इसमें है। तो ऐसे ही केरला ने भी लॉन्च कर दिए हैं फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रिक बसेस आफ्टर दिल्ली के बाद दिल्ली फर्स्ट। डिटेल्स में है, केरला हैज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बसेस इन इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट 100% इलेक्ट्रिक बसेस in a regional transport network. This is a part of Kerala's initiatives to reduce air pollution and promotes clean energy solution across the state. तो ये भी हमें क्लियर हो गया, ये क्या है? केरला में इलेक्ट्रिक बसेस की एक स्टेट हमारी न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है स्टेट न्यूज़, जिसमें कि यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल में एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। कौन सी एप्लीकेशन है ये? माँ एप्लीकेशन फॉर वुमेन्स सेफ्टी, मतलब वुमेन्स की सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन बना दी यहाँ पर। क्या डिटेल्स हैं? द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द माँ ऐप, a mobile application designed to ensure the safety of women. The app allows women to immediately report incidents of harassment, tracking their location and alert and emergency services. तो ये किसके लिए है? वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। एक और हमारी स्टेट न्यूज़ है वेस्ट बंगाल की। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक स्टेट न्यूज़, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? कौन से स्टेट की है ये? राजस्थान। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर फार्मर्स। अब फार्मर्स के लिए लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर आ गया है राजस्थान में। डिटेल्स देखते हैं। राजस्थान हैज लॉन्च अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एम टू इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये हमारी एक न्यू मिशन, जिसको हम कह सकते हैं एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। The program will train farmers in the use of digital tools। मतलब डिजिटल टूल्स सिखाए जाएंगे, डिजिटल मशीन्स को कैसे यूज करते हैं ये सिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप्स फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, मार्केट प्राइस ट्रैकिंग एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स ही लिखा है अभी। तो ये राजस्थान का एक हमें मतलब पता होना चाहिए कि कुछ स्टेट वाइज जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक राजस्थान में भी एक न्यू एप्लीकेशन, न्यू प्रोग्राम एक लॉन्च में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ में। पहले स्टेट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है यहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रमोट इको टूरिज्म। तो ये उत्तराखंड की एक न्यूज़ है। डिटेल में देखते हैं मतलब इसमें है क्या। बेसिकली उत्तराखंड हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एम्ड एट प्रमोटिंग इको टूरिज्म इन द स्टेट। मतलब स्टेट के अंदर इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। The sanctuary will be home to endangered species and will species will have facilities for visitors to enjoy sustainable and responsible wildlife tourism। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड एक न्यूज़ है। कहाँ पर? उत्तराखंड में आई है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करिए? प्रमोट करिए इको टूरिज्म में। तो ये सिंपल, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा याद रखना होगा, बस आपको इधर स्टेट वाइज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है। इंटरनेशनल न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाइडेंस की एक न्यू क्लाइमेट चेंज बिल आया है। अब ये है क्या? डिटेल्स देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइंड अ न्यू क्लाइमेट चेंज बिल
मतलब इन्होंने एक साइन करी है कि ये वाली क्लाइमेट चेंज के एक बिल को, जो एम कर रहा है नेट जीरो एमिशन बाय 2050। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज इन्होंने साइन किया है इसमें एम कर रहे हैं कि इसमें 2050 तक इसका जो एमिशन है वो हो जाएगा नेट जीरो। द बिल इंक्लूड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब ये सारा किससे रिलेटेड है ना, उनके जो एनवायरनमेंट के जो जितने प्रोसीजर होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उससे रिलेट करता है ये। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ द यूएस कमिटमेंट टू पेरिस एग्रीमेंट। तो जैसे कि हमें बताया ना कि कोई भी स्टेट में, मतलब कोई भी कंट्री में, कोई भी स्टेट में चेंजेस होते हैं तो वो किसी और स्टेट से कंपेयर करके वो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूएस वाले हैं ये किससे कर रहे हैं ना, पेरिस एग्रीमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सिंपल ये पेरिस एग्रीमेंट वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो जो बाइडेन है उन्होंने कौन सी नई ट्रीटी या फिर कौन सा नया एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ये इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चाइना स्पेस मिशन टू मून साउथ पोल। तो अगेन एक मिशन है यहाँ पर, किसका, चाइना का मिशन है। कब, डेट इसकी यहाँ पे मेंशन है हमारे पास 21 जनवरी। क्या डिटेल्स हैं, चाइना चेंज 8 स्पेसक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अ मिशन टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल। मतलब मून का साउथ पोल एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन क्रिएट कर रहे हैं। बिलीव टू हैव वास्ट रिजर्व्स ऑफ वाटर आइस। This mission is significant as it aims to collect critical data for future lunar base exploration। तो ये किसके रिलेटेड न्यूज़ है, चाइना के मून के साउथ पोल से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कब हुआ है 21 जनवरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें स्पेस मिशन है मून साउथ पोल का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यूके यूनाइटेड किंगडम्स न्यू लेजिस्लेशन फॉर एआई रेगुलेशंस। तो जैसे कि हमें पता है ना, इंडिया में तो एआई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी रही है और बहुत चेंजेस भी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो अगेन यूके ने भी क्या किया, एक न्यू लेजिस्लेशन यहाँ पर लिया है। कब, 22 जनवरी। जो यूनाइटेड किंगडम हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशन फॉर टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज़ इन वेरियस सेक्टर्स। मतलब बाहर की कंट्रीज भी क्या करिए ना, अपने आप को डेवलप करिए। मतलब टेक्नोलॉजी तो हर जगह बढ़ी रही है और एआई का यूज़ भी बढ़ा है। अगर एआई का यूज़ नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा अब दिक्कत होगी। जो एआई को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं ना, कंटेंट लेने के लिए या अपना काम ईजी करने के लिए, तो अगर अब एआई नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो एआई है ये इसका एंड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ह्यूमंस तो चलो कर रहे हैं ना अपना काम, बट जो एआई बेसिस वाला काम है उसका एंड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके से एकदम ये उठा था ऐसे ही ये एंड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें अपने मतलब बिल्कुल भी डिपेंडेंट भी नहीं रहना एआई के ऊपर, हमें खुद भी करते रहना है काम और एआई से भी करवाना है। तो ये एक फ्यूचर की यहाँ पर प्रेडिक्शन है। द लेजिस्लेशन फोकस ऑन एथिकल एआई, ensuring privacy protection and the preventing misuse in sensitive areas like healthcare, law enforcement and employment। तो ये एक एआई से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ थी, यूके की एक न्यू लेजिस्लेशन है। उसके बाद अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और न्यूज़ है, ये किस चीज़ की है, ये है फ्रांस में एक न्यू लॉ आया है किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के लिए। कब, 23 जनवरी। फ्रांस हैज़ पास्ड अ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन लॉ aiming to increase the country's reliance on solar, wind and hydrogen power. The law sets to target to make 50% of France energy come from renewable sources by 2030। मतलब एक फ्रांस का क्या है, ये एक न्यू टारगेट है किसको लेकर, रेन्यूएबल एनर्जीज को लेकर, जो कि कितना हो जाए, 50% ऑफ द एनर्जी जो है वो कहाँ से आने लगे, वो उनके रेन्यूएबल सोर्सेज से आने लगे 5 साल बाद। तो ये एक छोटी सी इनकी प्रेडिक्शन है। तो हमें थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी न्यू लॉज इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बन रही हैं और कौन कौन सी हमारी कंट्री में भी हो रही है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की भी है। तो ये अगेन एक एआई बेस्ड ही न्यूज़ है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्स न्यू एआई रिसर्च सेंटर ऑन 21 जनवरी। डिटेल्स में देखते हैं क्या है यहाँ पर। This university has launched a new artificial intelligence AI research center to explore the intersection of AI with ethics, healthcare, and education. The center will conduct disciplinary research to address the societal impacts of AI and develop frameworks for responsible AI development। तो ये भी एक AI से रिलेटेड न्यूज़ है। कौन सी यूनिवर्सिटी की, बस यूनिवर्सिटी का नेम ध्यान रखना है एंड ये कब हुआ है, ये डेट, और ये किस बेसिस पर है,
वो हमें इसमें ध्यान रखना है इतना, क्योंकि एआई है तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो बस ये इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस स्टेम मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो अगेन एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेम मेंटोरशिप प्रोग्राम के नेम से इसको हम बोल रहे हैं। कब लॉन्च हुआ है? अभी रिसेंटली 23 को। क्या लिखा है इसमें, डिटेल्स क्या है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्टेम मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर हाई स्कूलिंग एंड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्टेम नेम का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है? एम्ड एट एनकरेजिंग मोर यंग पीपल टू परस्यू करियर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यही है स्टेम इसमें, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों तुम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कंप्यूटर्स की फील्ड में एंड मैथ्स की फील्ड में। द प्रोग्राम कनेक्ट स्टूडेंट्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फॉर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। तो ये उसमें क्या करना है ना, स्टूडेंट्स को फोर्स करना है कि आप इसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। तो एक ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, स्टेम मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि 23 जनवरी को लॉन्च है। तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास सब कुछ ये न्यूज़ है, कौन सी ऑनर्स न्यूज़, मतलब कौन कौन से जैसे होते हैं ना कि अवार्ड्स मिले हैं, किस किस को किसने ऑनर किया है, तो वो यहाँ पे न्यूज़ है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कौन सी न्यूज़ है, इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे जेवलिन थ्रो के लिए, द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। कब मिला है? अभी 20 जनवरी को, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पर, नीरज चोपड़ा द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो हैज बीन अवार्डेड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल एज इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 फॉर हिज अचीवमेंट्स इन एथलीट्स। तो ये पता चल गया हमें कि नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली इस ईयर। He was recognized for his consistent performance and efforts in raising India's profile in international athletes. उसके बाद आता है सेकंड, हमारे पास यहाँ पे लिखा है बाबा रामदेव को भी क्या मिला है, कुछ अवार्ड मिला है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब बाबा रामदेव तो हमें सबको पता है ना कौन है क्या हुआ लोग, व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं। किस चीज़ के लिए फेमस है रामदेव बाबा? योगा के लिए। तो इनको भी अब कुछ इसी तरीके से ही मिला, मतलब अभी ये जैसे नेम से ही पता चल रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आए तो आप इजीली आंसर कर सकते हो ना। बाबा रामदेव को एआई का तो कुछ मिलेगा नहीं अवार्ड, या मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको ना मिले, है ना, हम कुछ कह नहीं सकते। तो बाबा जी हैं वो रामदेव में कुछ भी कर सकते हैं। रिसीव्स इंटरनेशनल योगा एम्बेसडर अवार्ड, तो इनको योगा का ही अवार्ड मिला है। कब मिला है? 22 जनवरी को मिला है इन्हें। A renowned yoga guru has been honored with the International Yoga Ambassador Award by the World Health Organization (WHO) से मिला है for his global efforts to promote yoga and holistic health. His contribution have made yoga more accessible to millions worldwide, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये बहुत हमें पढ़ रहा है ना, आप इसका अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। उसके बाद है इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सुमन शर्मा विंस ग्लोबल एनवायरमेंटल लीडर अवार्ड। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल एनवायरमेंटल लीडर अवार्ड इन्हें मिला है। इनको ये डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, तो इससे आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर SS सुमन शर्मा को अवार्ड मिला है। कब मिला है? 21 जनवरी। डिटेल्स क्या है? डॉक्टर सुमन शर्मा एंड इंडियन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट लीडर अवार्ड एट द इंटरनेशनल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कहाँ पर मिला है? ये भी इसमें लिखा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कहाँ पर मिला है ये एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। डॉक्टर शर्मा वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर इनोवेटिव रिसर्च इन वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इनको किस फील्ड में मिला है, कहाँ पे मिला है और क्यों मिला है और कब मिला है ना। तो ये सारी डिटेल्स हैं, हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रतन टाटा ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। अब यहाँ पर कब मिला है, मतलब ये भी एक अवार्ड मिला गया है किसको? रतन टाटा को। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, जैसे कि मैं पता है टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयर, who was honored with the Lifetime Achievement Award by Harvard Business Schools for his outstanding contribution to, किसमें है उनका कंट्रीब्यूशन? वैसे तो उनका कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में है ना, बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर उनको किसमें मिला है? बिजनेस लीडरशिप एंड एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस में। Tata's leadership is recognized for transforming the Tata Group into a global entity
while maintaining strong social responsibility values। तो हमें पता चल गया कि इनको भी क्या मिला है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किससे मिला है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कब मिला है? 24 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है अगेन एक स्टेट न्यूज है। यहाँ पर ये न्यूज किसकी है? द ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ 20,000 की मंथली पेंशन फॉर सर्वाइविंग डिटेन्स ऑफ द 1975 to 1977 इमरजेंसी। अच्छा, यहाँ पर ये एक इमरजेंसी का यहाँ पे हुआ है। तो ये इमरजेंसी किसने लगाई थी? 1975 to 1977। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? कोई लेडी थी, इंदिरा गांधी। हाँ जी, गांधी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी ना, एक इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने। तो ये उस इमरजेंसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर इन्होंने एक और न्यूज़ उठाई है। इमरजेंसी अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA। दिस वेलफेयर मेजर्स इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2025 ऑल्सो इंक्लूड्स मेडिकल कवरेज एंड अदर बेनिफिट्स। अच्छा, इसमें मेडिकल कवरेज भी कवर होगा और कुछ और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ऑनरिंग दोज इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। तो एक इमरजेंसी पीरियड से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है जो कि कहाँ की है? उड़ीसा गवर्नमेंट की, जिन्होंने लॉन्च किया है मंथली 20,000 पेंशन सर्वाइविंग प्रोग्राम। तो ये पता होना चाहिए। और ये इमरजेंसी वाला पीरियड भी हमें याद होना चाहिए। 1975 to 1977 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये है वाइस प्रेसिडेंट की न्यूज़ है। जगदीप धनखड़ की न्यूज़ है, जिन्होंने लॉन्च किया है। क्या है? डॉक्टर KS चौहान्स बुक पार्लियामेंट पावर। अच्छा, ये वाली बुक लॉन्च करी है यहाँ पर, पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल book. The book explores parliamentary role, functions, privileges and its influence on democratic influence, accountability. Dhankar praised the author for his in-depth analysis of parliament critical role in maintaining the country's democratic fabric। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करी है ना, वाइस प्रेसिडेंट ने ये डॉक्टर KS चौहान्स बुक, पार्लियामेंट की बुक यहाँ पे ऐसे लॉन्च करी है, ये बुक बनाई है। तो ऐसे ये पार्लियामेंट से मतलब पार्लियामेंट वाली बुक है, तो इसलिए एज एन इम्पॉर्टेंट है, एज एन स्टेट न्यूज़ हम बोल सकते हैं। जैसे हर तरीके की न्यूज़ होती है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, स्टेट न्यूज़ होती है, एकेडमिक्स की न्यूज़ होती है, ऑनर्स की न्यूज़ होती है। तो वैसे ये बुक्स एंड ऑथर्स में कवर होती है हमारा ये वाला एक छोटा सा करंट अफेयर का टॉपिक। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस वीक के थे। अभी जनवरी है तो स्टार्टिंग है, तो ऐसे ही साल आगे ये सालों मतलब आगे मंथ्स में बहुत कुछ होगा हमारे एग्जाम से पहले भी, एग्जाम्स के बाद भी। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स को मैं कवर करते रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।